हुकूमत के छक्के छूट रहे हैं। जी हाँ जनाब, पूरे तरीके से पसीने छूट रहे हैं और इन पसीनों के जो कतरे बह रहे हैं उनका ये इतराफ़ भी कर रहे हैं कि जी हाँ, ये हमारे कतरे बह रहे हैं पसीने के, और क्यों बह रहे हैं ये वजह भी बयान कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आज़म नज़ीर तलड़ और अफनान ने क्या इतराफ़ जुर्म किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के छक्कों की। तो सुप्रीम कोर्ट छक्के कैसे लगा रही है, आपको पता है कि उन्होंने तुन के रखा हुआ है हुकूमत को कि भाई इलेक्शन हर सूरत करवा के ही छोड़ना है, और इस हवाले से जो है वह 21 अरब रुपए के जो फ़ंड हैं वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराने हैं, जो अभी तक नहीं कराए, जिसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में हुकूमत ने ये पास करा दिया जी कि हम जो है ये कायमा कमेटी में मामला भेजेंगे और उसको सारा कुछ देखेंगे। यानी मतलब एक तरह का उन्होंने ना कर दी है। तो अब जिस तरह यूसुफ गलन नहल हुए हैं तो शहबाज शरीफ भी नहल हो सकते हैं, तो इसके कवी इम्कान पैदा हो गए हैं। लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट फिर भी ना घूर के देख रही है कि भाई अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, इलेक्शन करा दो, वरना फिर वही अंजाम होगा, फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा कि नाहल कर दिया तो ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का अब 8 रुकनी बेंच जो है वो अदालती इस्लाहात पर समाअत करेगा, चूँकि अब वो कानून की सूरत अख्तियार कर जाना है उस बिल ने। अब 10 दिन के अंदर अगर सदर साइन नहीं करते, क्योंकि ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास यानी सेनेट और कौमी असम्बली से पास हो गया है और अब सदर की मंजूरी का वेट कर रहा है, लेकिन वो सदर ज़ाहिर बात है साइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कानून 10 दिनों के अंदर पास हो जाएगा। तो अब जब ये 10 दिनों के अंदर पास हो जाएगा तो इससे पहले पहले जो अदलिया है उसने कहा है कि भाई ये बिल पास होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो बाकी समाअत मेरा ख्याल से 3 मई तक चली गई है, तो अगली बार समाअत होगी, लेकिन तब तक के लिए वो जो प्रोसीडिंग जो है वो रोक दी है। तो बहरहाल लेकिन वो रोकेंगे नहीं, वो कहेंगे कानून बन गया। और अभी से ये उन्होंने बेंच को मुस्तरद कर दिया, कहते हैं वही रोना धोना उनका जी कि हमारे मर्ज़ी का अंपायर नहीं मिला के जो है ना वो खिला रहे अब मैच, क्योंकि वो नवाज शरीफ को आदत है कि वो अंपायर जो है वो हमेशा से, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो चाहे वो सियासत का मामला हो, अंपायर मिलाकर जो है वो खेलते हैं, तभी वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अदरवाइज़ तो कोई वो अकेले कोई जंग जीतने की अहलियत तो रखते नहीं है, कोई सियासी जंग जीतने की अहलियत नहीं रखते। खैर अब चूँकि वो 8 रुकनी बेंच है, इनको मुस्तरद कर दिया है और आज़म नज़ीर तलड़ अपने इर्द गिर्द जो हैं वो इत्तेहादियों को बिठा कर कहते हैं कि जी देखें जी हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं, तो इसका मतलब है वो कानून भी पास हो जाएगा, वो अपनी तरफ से कानून बना देंगे कि जी। और कानून क्या आपको पता ही है कि 100 मोटर नोटिस नहीं ले सकते इकल्ले चीफ जस्टिस साहब, अकेले नहीं ले सकते, उनको 2 सीनियर जजेस को मिलाकर लेना पड़ेगा 100 मोटर नोटिस, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकते। लेकिन चीफ जस्टिस अब ये अदालत में जो मुद्दा उठा वो ये उठा जी कि अदालत को कौन सिखाएगा कि क्या कानून है। अदालत खुद ये तय करेगी ना अपनी प्रोसीडिंग्स, अपने मामला खुद तय करेगी, और चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अधूरी है, वो नामुकम्मल है। वो ऐसे ही है जैसे कि जिस्म के बगैर, यानी खून ना हो जिस्म में और दिल ना हो जिस्म में या जहन ना हो जिस्म में, तो इस तरह ही है कि अगर चीफ जस्टिस ना हो सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये सीन होता है। लेकिन बहरहाल अब चूँकि ये लोग फिर पंगे लेने पर आ रहे हैं और अब इस पर फटा डलेगा। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आज़म नज़ीर तलड़ हैं वो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने जो 2 जो जज हैं ना वो लगा दिए, जूनियर जजेस लगा दिए, तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। यानी कहने का मतलब आप समझें कि ये तो जी 2 जजेस जो हैं वो अगर सीनियर लगा देते या अपनी मर्ज़ी के लगा देते उस टाइम, जो आपको पता ना मामला उठा था चीफ जजेस के तैनाती के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात करने थे उस हवाले से, फिर आज़म नज़ीर तलड़ के इस्तीफ़ों की खबरें आई, फिर अटॉर्नी जनरल इश्तर साफ़ के इस्तीफ़े, यानी मतलब उनकी मामला चले कि वो भी पीछे हट गए, फिर मान गए कि जी अपनी मर्ज़ी के जजेस जो है ना आप फिर तैनात कर लें। तो अल्टीमेटली जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके मुताबिक फिर तैनाती की गई। तो अगर वो तैनाती ना होती ना तो आप कह लें कि वो जो 2 जजेस जो अपनी मर्ज़ी के लाना चाहते हैं, जिन पे पछतावा हो रहा है आज़म नज़ीर तलड़ को, वो अगर आ जाते हैं इनके मनपसंद जजेस तो शायद वो जो इलेक्शन अल्तवा का जो केस है वो हुकूमत के फेवर में चला जाता। तो वो 2 अंपायर अपनी मर्ज़ी के नहीं मिला पाए, तो उस पर अफसोस कर रहे हैं बेसिकली आज़म नज़ीर तलड़। इस पर अफसोस नहीं कर रहे कि हम आइन को तोड़ें, आइन को पमाल कर रहे हैं, इलेक्शन करा दें, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। वो चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी मर्ज़ी का अंपायर नहीं मिला सके, काश 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 मैं उस टाइम अपनी मर्ज़ी के जजेस ना वो शामिल कर लेता तो आज सिनेरियो ही टोटली चेंज होता। पर इस तरह सेनेटर अफनानुल्लाह जो नून लीग के सेनेटर हैं वो भी ये कहते हैं कि हम जो है ना नून लीग जो है वो कोई कानूनी टीम बनाने में पूरे तरीके से जो है वो नाकाम हो गई है। तो बिल्कुल जी नाकाम हो गई है,
آپ کے اس معاملے میں تو آپ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن آپ بڑی چیزوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. میں آپ کو کامیابی گنواتا ہوں. آپ کو ایک ناکامی تو نظر آ گئی، ایک کامیابی نظر نہیں ہے، میں گنوا دیتا ہوں. اسحاق ڈار مفرور واپس آئے، انہی عدالتوں نے ریلیف دیا. وہ سلیمان شہباز جو ہر بندے میں کیڑے نکال رہا ہے، وہ شخص جو ہے اس کو، وہ منی لانڈرر، وہ آیا، پھر ان کو بھی اسی عدالتوں نے انصاف دیا. مریم نواز کی نہلی بھی اسی عدالتوں نے کی. جو سپریم کورٹ نے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو غیر آئینی قرار دے کر عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ بحال کی، وہ بھی یہی عدالتیں تھیں. تو آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ کامیابی ملی. اور سب سے بڑھ کر وہ آپ کے جو قائد محترم جو ہیں، وہ دوائی لینے کے لیے آج تک واپس نہیں آ سکے. دوائی لے کر ان کو وہ 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ باہر بھیجا گیا. اور گرنٹر کون ہے؟ وزیر اعظم آپ کا شہباز شریف بنا ہوا ہے. تو اتنے تو آپ کو ریلیف ملے ہیں، اتنے آپ کی جو کہہ لیں قانونی جنگیں کامیاب ہوئی ہیں. آپ اتنی ناشکری کر رہے ہیں، آپ بھول گئے ہیں ان کو، آپ پسے پر پش ڈال رہے ہیں ان چیزوں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کی تفتیشی علیحدہ جو ہیں وہ مر گئے. کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے. مشتاق چینی، وہ ڈاکٹر رضوان مرحوم، وہ سارے جو تحقیقات کر رہے تھے آپ کی منی لانڈرنگ میں، وہ سارے ایک بہ ایک کر کے جو ہیں وہ چل بسے. تو قانونی جنگ تو آپ ہر لحاظ سے جیت رہے ہیں. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم برے طریقے سے ناکام ہو گئے، ہم فیل ہو گئے؟ تو فیل تو نہیں آپ ہوئے، آپ ابھی بھی کامیاب ہونے کی کوششوں میں ہیں کہ آپ کسی طریقے سے اپنے جو ساتھی، وہ اپنے جو ججز ہیں، جو امپائر ہیں، وہ اپنے ملا کر جو ہیں وہ قانونی جنگ جیت سکیں. لیکن ابھی تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو آپ اسی وجہ سے رونے لگ گئے ہیں. یہ تو نہیں نہ ہوتا، اس طرح تو نہیں کریں نا. آپ صبر رکھیں، حوصلہ کریں، برداشت کریں. ابھی تو بڑا کچھ ہونا باقی ہے. ابھی تو آپ لوگوں کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے. ابھی تو آپ کے پاس جو ہے وہ کہہ لیں کہ پس پردہ جو ہے طاقتیں نہیں ہیں، پس پردہ تو وہ آپ کی پوری سپورٹ کر رہی ہیں. ورنہ آپ کے تو اتحادی ساتھ ٹکنے والے نہیں ہیں. ابھی تو آپ گنتی نہیں پوری کر سکتے. ابھی جو شہباز شریف ہیں وہ کسی صورت گنتی نہیں پوری کر سکتے. اگر ان سے کہا جائے نا کہ اپنے بندے پورے کرو، نہیں کر سکیں گے، وہ فیل ہو جائیں گے. تو ابھی اس لیے عدم اعتماد کی تحریک ابھی آ نہیں رہی. بندے آپ اپنے بحال نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی ان کو اسمبلی میں واپس بھیج دیں، پھر آپ کو لگ پتہ جانا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز طے ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم کیے ہیں کہ جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی مرضی کی جو ہے وہ قانونی ٹیم نہیں سیٹ کی اور ہم اس میں فیل ہو گئے. تو باتوں میں آ گئے، ورگلائے گئے. تو وہ اس طرح کے جو ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ چل رہے ہیں حکومت کی جانب سے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی اب بول سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے اور اسی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب الیکشن کب ہوں گے اور سو موٹو نوٹس کون لے گا. تو اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.